अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जब हमने यूजर से एक सेंटेंस इनपुट लेना हो जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हों एंड सेपरेटेड बाय स्पेस, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर एरे भी यूज कर सकते हैं और हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने हेडर फाइल स्ट्रिंग को इंक्लूड किया हुआ है और यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक नेम है, एक सिटी है, दोनों की डाटा टाइप स्ट्रिंग है और फिर हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं और इनपुट के लिए हम CN का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं मोहम्मद अली और मोहम्मद के लिए मैंने M लिख दिया, M स्पेस अली, और फिर हम उसका सिटी इनपुट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लाहौर इनपुट करते हैं। तो वंस जब हम आउटपुट करेंगे वेलकम मिस्टर फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली और अगली लाइन में यू लिव इन लाहौर, ऐसे आउटपुट आनी चाहिए, लेकिन ऐसे आउटपुट नहीं आती। लेट्स रन इट। अब यहां पर मैं इनपुट डालता हूं M अली, ठीक है, और मैंने सेकंड इनपुट इंटर ही नहीं की और ऑटोमेटिकली मेरी आउटपुट प्रिंट हो गई है। यानी जो CN सिटी लिखा हुआ है इसने मुझे इनपुट ली नहीं है। तो एक्चुअली ऐसे क्या हुआ है, और आउटपुट देखिए कैसे आ रही है, वेलकम मिस्टर M और यू लिव इन अली। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो पहला वर्ड हमने इंटर किया M, उसने स्टोर कर दिया नेम के अंदर। उसके बाद जब हमने स्पेस इंटर किया तो जो सेकंड वर्ड था वो कीबोर्ड के बफर में स्टोर हो गया और ये जो CN सिटी है, तो इसकी बजाय कि सिस्टम इसको रीड करे, दोबारा से हमसे इनपुट ले, उसने कीबोर्ड के अंदर जो ऑलरेडी अली डला हुआ था उसको सेकंड वर्ड लेकर इस सिटी को असाइन कर दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। यानी जब भी आपके पास एक वर्ड के बाद स्पेस आएगी, टैब आएगा, ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या कि नेक्स्ट जो भी आप इनपुट CN कर रहे हैं वो रीड नहीं होती, बल्कि स्पेस के बाद जो वर्ड बफर में आ जाता है वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाता है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि जब भी आप स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाएं और आपने एक सेंटेंस लेना हो या जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हो सेपरेटेड बाय टैब और स्पेस, तो आपको चाहिए कि उसके लिए गेट लाइन का फंक्शन यूज करें। तो गेट लाइन का फंक्शन कैसे यूज करेंगे? सिंपली उसका सिंटैक्स ये है कि हम यहां पर लिखते हैं गेट लाइन, ठीक है, और गेट लाइन के बाद आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट CN ही है जिस तरह हम यूज कर रहे थे, और साथ उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वो वर्ड्स या सेंटेंस आपने स्टोर करना है। तो वेरिएबल का नाम क्या? नेम है। ठीक है जी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इधर भी पेस्ट कर देते हैं और यहां पर नेम की जगह क्या डाल देंगे? सिटी। अब देखिए, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब तक हम स्पेसेस और टैब्स डालते जाएंगे, ये जो इनपुट होगी नेम में स्टोर होगी, और जब इंटर हिट करेंगे, वंस वी हिट इंटर, तो उसके बाद जो इनपुट होगी वो फिर सिटी के अंदर स्टोर होगी। नाउ रन इट। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं M अली, ठीक है, ये स्पेस के साथ सेपरेटेड है और मैं इंटर हिट कर रहा हूं। अब देखें वो दूसरी इनपुट ले रहा है, पहले वो इनपुट ले ही नहीं रहा था। तो इसमें लिखता हूं लाहौर, लाहौर को L को मैं LA को मैंने अलग कर दिया, हौर को अलग कर दिया, ठीक है, हिट इंटर। आप देखें वेलकम मिस्टर अली यू लिव इन लाहौर, ठीक है। बस आपको दिखाने के लिए लाहौर को एक वर्ड नहीं बनाया बल्कि स्पेस डाल दी ताकि दिखाने के लिए कि गेट लाइन सही काम करता है। अब आप पूरा सेंटेंस भी डाल सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल अब यहां लिखें ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया जो कि किस में स्टोर होना चाहिए? नेम के अंदर स्टोर होना चाहिए। हिट इंटर। अब वो अगली इनपुट पूछ रहा है, मैं लिखता हूं लाहौर, हिट इंटर। तो देखें वेलकम मिस्टर फखर अब्बास, आई बिलोंग टू कड़ा, यू लिव इन लाहौर विच इज कैपिटल ऑफ पंजाब। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि स्टूडेंट्स को एट टाइम्स नहीं पता होता कि जब मल्टीपल वर्ड्स या एक सेंटेंस इनपुट लेना हो यूजर से तो किस तरह हम गेट लाइन को यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट CN यूज कर रहे होते हैं। इस वजह से ये क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेटर ऑन जब हम कैरेक्टर एरे पढ़ेंगे तो उससे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम मल्टीपल जो वर्ड्स हैं सेपरेटेड विद स्पेस वो इनपुट ले सकते हैं। सो सी यू सून। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।